नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारी यूट्यूब चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिलॉसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक आधार पर हम कुछ प्रश्नों का कलेक्शन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये हमारे प्रश्न यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हम प्रश्नों को प्रस्तुत करें इसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर महत्वपूर्ण प्रश्न जो एक प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं। उन सारे वीडियोज़ को आप देखें, उसकी नोट्स तैयार करें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो चलिए आइए चलते हैं आज के प्रश्नों पर। तो आज का ये पहला प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ्यक्रम में महत्व दिया है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ्यक्रम में किसको महत्व दिया है? भौतिक विज्ञान एवं स्वास्थ्य विज्ञान को। क्योंकि इसके पहले हमने बताया था हर्बर्ट स्पेंसर का एक कथन कि जीवन जीने की कला का विकास जो है हर्बर्ट स्पेंसर करना चाहता है। तो जीवन जीने की कला का विकास तब तक नहीं होता जब तक भौतिक विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान से दूरी बनाए रखें। इसलिए हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान एवं स्वास्थ्य विज्ञान को महत्व दिया है। अगला प्रश्न है, सांख्य का व्यवहारिक दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन है, इसके बारे में हमने चर्चा भी पहले किया है हमारे प्लेलिस्ट में, इम्पॉर्टेंट प्रश्न फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें आप देखेंगे तो सांख्य दर्शन को विस्तृत वर्णन किया गया है। तो सांख्य दर्शन का जो व्यवहारिक दर्शन है, व्यवहारिक पक्ष है, वो हमें योग दर्शन में देखने को मिलता है। तो ये कहा जाए कि सांख्य दर्शन का जो एप्लीकेशन है वो योग दर्शन में है। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो प्रश्न नंबर 3 है, न्याय दर्शन के विचार किस दर्शन के समान हैं? तो न्याय दर्शन के विचार जो हैं वैशेषिक दर्शन के समान हैं। तो न्याय दर्शन के विचार और वैशेषिक दर्शन के विचार जो हैं समान हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार तत्वों की संख्या पूछा गया है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्व हैं, तत्वों की संख्या 25 है। आगे हम चलते हैं, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम हैं और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? महर्षि कणाद हैं। और अभी हमने इसके पहले बताया कि न्याय दर्शन के विचार जो हैं वैशेषिक दर्शन से मिलते जुलते हैं। अब है प्रश्न नंबर 6, न्याय दर्शन के अनुसार यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने का उपाय किस प्रकार से यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है न्याय दर्शन के अनुसार? तो न्याय दर्शन कहता है कि प्रत्यक्ष, अनुमान एवं उपमान तथा शब्दों के माध्यम से यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा न्याय दर्शन का मानना है। अब है प्रश्न नंबर 7, न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य क्या है न्याय दर्शन के अनुसार? तो वो है यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना, आध्यात्मिक विकास करना यानी अध्यात्म का विकास करना और मोक्ष प्राप्त करना। ये न्याय दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं, शिक्षा। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 2 शब्दों से हुई है। वे शब्द हैं, पहला तो है शिक्ष और दूसरा है साक्ष। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। संस्कृत के शिक्ष
शिक्ष शब्द का अर्थ क्या है? तो शिक्षक शब्द का अर्थ है सीखना या ज्ञान प्राप्त करना। और दूसरा है संस्कृत के साक्ष शब्द का अर्थ क्या है? तो साक्ष शब्द का अर्थ है संस्कृत के अनुशासन में रहना या नियंत्रण में रहना। यानी शिक्षा के जो अर्थ हैं इनका ये दो जो शिक्षा के जो ये शब्द है, जो शिक्ष और साक्ष है, इनका जो तात्पर्य है, शाब्दिक अर्थ है इनका ये शाब्दिक अर्थ है कि सीखना और अनुशासन में रहना। फिर है प्रश्न नंबर 11, एडुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किन शब्दों से हुई है? तो एडुकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के 3 शब्दों से हुई है। पहला है एडुकेटम, दूसरा है एडुसेयर और तीसरा है एडुकेयर। तो एडुकेटम का तात्पर्य है पढ़ाना या प्रशिक्षित करना। एडुसेयर का तात्पर्य है आगे बढ़ाना या पथ प्रदर्शन करना। और एडुकेयर का अर्थ है शिक्षित करना या विकसित करना। अब अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। वह शिक्षा जो जीवन पर्यंत चलती है, कौन सी शिक्षा है वो? अनौपचारिक शिक्षा है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये शिक्षा चलती रहती है, घर में, समाज में, बाजार में और खेल के मैदान में, कहीं भी चलती रहती